Exercise 10.2 question number 15. Find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and I cap minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1. और फर्स्ट दिया हुआ है इंटरनली यानी इंटरनल बाइसेक्शन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए हमें गिवन है। सो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो एक पॉइंट हमें गिवन है P और दूसरा पॉइंट गिवन है Q। सो ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट हमें R आइडेंटिफाई करना है दैट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। सो R पॉइंट सपोज यहाँ कुछ आ जाएगा दैट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। तो ये जो P वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसको हम कुछ A वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। और Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है माइनस I प्लस j कैप प्लस k कैप। इसको हम डिफाइन कर देते हैं कुछ B वेक्टर। सो यहाँ से अब हमें R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास रैंडमली अगर कोई वेक्टर्स गिवन हैं A वेक्टर और B वेक्टर और मिडल में पॉइंट है कुछ R वेक्टर और ये m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो R वेक्टर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर, m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाता है m प्लस n। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो इस R के लिए हमें निकालना है R वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ये Q वेक्टर या फिर B वेक्टर और 1 टाइम A वेक्टर आ जाएगा। तो 2 टाइम B वेक्टर प्लस 1 टाइम A वेक्टर या A वेक्टर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 1। सो यहाँ से R वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये हो गया 2 टाइम्स, तो B वेक्टर की वैल्यू है माइनस I प्लस j प्लस k वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास I प्लस 2j माइनस k अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 1। सो I के लिए अगर हम देखें तो ये बन गया, पहले से आ जाएगा -2 और दूसरे से आ जाएगा +1। सो -2 + 1 I कैप प्लस j के लिए आ जाएगा 2 + 2 j कैप और k के लिए आ जाएगा 2 - 1 k कैप अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। सो R वेक्टर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2 + 1/3। सो ये हो गया -1/3 I कैप, j के लिए आ जाएगा 4/3 j कैप और k के लिए हो गया 1/3 k कैप। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एक्सटर्नल डिवीजन के लिए निकालना है। सो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हम उसे R' डिफाइन कर देते हैं। सो एक्सटर्नल डिवीजन कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे हमें A वेक्टर गिवन है और B वेक्टर गिवन है और R वेक्टर जो है कहीं इन दोनों के बाहर होगा, मिडल में नहीं आने वाला है। और अगर ये डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n तो यहाँ पे R वेक्टर का फॉर्मूला बनता है, तो वो सिंपली बन जाएगा m × b आएगा जैसे पहले आया था, बट बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, -n × a अपॉन m - n। तो यहाँ पे अगर मैं इसे R' वेक्टर बोल देता हूँ तो ये बन जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2 × b वेक्टर माइनस n की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 1 × a वेक्टर अपॉन 2 - 1। तो यहाँ से इस R' वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × b की वैल्यू आ गई -I प्लस j प्लस k माइनस a की वैल्यू है I प्लस 2j माइनस k, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है, बस माइनस साइन आ गया है और अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 2 - 1। तो ये वैल्यू बनेगी, I के लिए आ गया -2 - 1 -2 - 1 I कैप, j के लिए आ जाएगा 2 - 2 j कैप
और k के लिए आ जाएगा 2 + 1 k कैप अपॉन डिनोमिनेटर में 2 - 1 है तो ये वैल्यू सिंपली 1 हो गई। तो ये r डैश वेक्टर आ जाएगा हमारे पास -2 - 1 या फिर -3 i कैप, 0 j हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा और k के लिए आ जाएगा 3 k कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन।